हेलो गाइस, आपका आरवी कोचिंग 2.2 में स्वागत है। आज हम क्लास 12 के मैथ के एक ऐसे चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से यानी कि बोर्ड की दृष्टि से, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि वो कंपल्सरीज रहते हैं, मीन्स उनका आना ही 101% आने की उनकी प्रबल संभावना होती है। आज हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चन को जो है डिस्कस करेंगे जो कि लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और वो मैथ में जो है क्लास 12 के मैथ में जो है वो 8 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं जो आपको मैक्सिमम नंबर का स्कोर कराएंगे। आज हम ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे जो क्वेश्चन परीक्षा में आने की उनकी प्रबल संभावना होती है और 101% पूरा उम्मीद है कि जो मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा वो क्वेश्चन परीक्षा में आने की प्रबल संभावना रहेगी। आइए आज हम बिना समय को नुकसान किए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है समाकलन वाले चैप्टर से, तो समाकलन वाला जो चैप्टर है हमारे पास, समाकलन का जो चैप्टर है वहां से लॉन्ग क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं और वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही इजी होते हैं, केवल उनका स्टेप करने का तरीका आपको कंफर्म हो। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आपका है समाकलन का, एक क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, क्या है कि सिद्ध कीजिए आपका क्वेश्चन क्या है इंटीग्रल आई इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, आपकी लिमिट कितनी है 0 से पाई बाई 2, और अंडर रूट में क्या है साइन एक्स अपान अंडर रूट साइन एक्स और प्लस का अंडर रूट कास एक्स है। ये क्वेश्चन है और लाना है आपको कितना है पाई बाई 4 लाना है। मतलब ये क्वेश्चन को सॉल्व करके इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ये लॉन्ग वाले क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन 8 नंबर का है। और ऐसे क्वेश्चन जो इनके आने की बहुत 101% पूरा संभावना होती है, किसी प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए हमारे द्वारा जो क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं वो क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस करके उन पर काफी मजबूती से पकड़ बना लीजिए जाके, ताकि आपको एग्जाम में सॉल्व करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम का समस्या का सामना ना करना पड़े। तो आइए डिस्कस करते हैं, हम अपने सॉल्यूशन पर चलते हैं। हमको लाना कितना है कि हमारा जो इंटीग्रल ये दिया गया है आई इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स अपान अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कास एक्स इक्वल टू आपको पाई बाई 4 लाना है। बट हमको पाई बाई 4 लाना है, अभी इस समय हम इसको हटा रहे हैं। अभी बाद में हमको पता है कि हमको पाई बाई 4 लाना है, तो इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। हमने इसको समीकरण 1 मान लिया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पर देखो समाकलन की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो प्रगुण प्रॉपर्टीज का मतलब हो गया प्रगुण, जो प्रॉपर्टीज नंबर 4 है यानी प्रगुण नंबर जो 4 है उसका हम यूज करेंगे। यानी प्रगुण नंबर जो 4 है, प्रगुण 4 का प्रयोग करने पर, मतलब प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे। और प्रगुण 4 हमारा है क्या? प्रगुण 4 हमारा यही है कि जैसे इंटीग्रल आपका है 0 से पाई बाई 2 और एफ ऑफ एक्स है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो इंटीग्रल हो जाएगा वो हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 और हो जाएगा एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस का एक्स। यानी ये हमारा प्रगुण नंबर 4 है। इसका प्रयोग करके इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व करेंगे। तो हमारा आई इक्वल टू आपका है लिमिट 0 से पाई बाई 2, अब अंडर रूट लगा है, फिर लिखा है साइन, फिर यहां पर हम करेंगे यक्स की जगह पे, यहां पे देखो यक्स की जगह पे आ गया क्या पाई बाई 2 माइनस यक्स। उसी प्रकार से हमारा जो यहां पर यक्स है वही हम पाई बाई 2 माइनस यक्स से उसे रिप्लेस करेंगे, मतलब हटाएंगे उसको, अपान अंडर रूट ये हमारा आपका हो गया साइन, फिर हो जाएगा कितना पाई बाई 2 माइनस का यक्स और प्लस अंडर रूट कास, फिर कितना हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस का यक्स। यहां से हमारा है आई इक्वल टू, ये चल रहा है आपका आई इक्वल टू 0 से पाई बाई 2
देखो साइन 90 माइनस थीटा, यानी 90 में से जब जुड़ता है या घटता है तो त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाता है। तो हमारा ये हो जाएगा अंडर रूट काश एक्स अपान अंडर रूट काश एक्स और प्लस ये साइन था काश में और ये काश है तो साइन में आ जाएगा अंडर रूट साइन एक्स। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। अब हम करते क्या है, अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़ लेते हैं, यानी कि समीकरण 1 और प्लस है समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे कैसे देख लीजिए, हमारा ये भी आई है और इधर भी आई है, तो आई प्लस आई मिलके कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, ये है अंडर रूट साइन एक्स अपान अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट काश एक्स प्लस, इसके बाद इसको नीचे स्टेप में लिख देते हैं 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट काश एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट काश एक्स। यानी कि अब हम ये देखते हैं कि यहाँ का जो हर वाला पार्ट है और यहाँ वाला जो हर वाला पार्ट है दोनों का सेम है। हर वाला पार्ट जब सेम है तो अंश वाला भाग जो है, अंश वाला जो पार्ट है वो जुड़ जाएगा। यहाँ आई आई मिलके कितना हो जाएगा 2i, तो यहाँ हो गया 0 से पाई बाई 2, ये हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स और प्लस अंडर रूट काश एक्स, अंडर रूट काश एक्स। और ये देखो तो सेम पार्ट है तो सेम लिखा जाएगा अंडर रूट साइन एक्स और प्लस अंडर रूट साइन एक्स काश एक्स। देखो सेम पार्ट हो गया, ये कट गया, हमारा ये dx चल रहा होगा साथ में, dx रहता है यहाँ पर dx है और यहाँ भी dx हमारा है, तो 2i इक्वल टू यहाँ हो गया, देखो कट गया, यहाँ बचा 0 से पाई बाई 2 और यहाँ बचा 1, हमारा क्या बचा, यहाँ 1 बचा और हो गया dx। यानी अगर जिस रेस्पेक्ट के, जिस क्वांटिटी के, मतलब जिस राशि के सापेक्ष हम समाकलन करते हैं वही राशि जो है आ जाती है। यानी 2i इक्वल टू हमारा कितना हो गया x और 0 से लिमिट हो गई पाई बाई 2। अब हम लिमिट ले लेंगे तो हमारा 2i इक्वल टू आपका हो जाएगा, एक बार x की जगह क्या रखेंगे पाई बाई 2 और माइनस एक बार रखेंगे 0, तो हमारा आया कितना, हमारा आया यही 2i इक्वल टू आया कितना पाई बाई 2, 2i इक्वल टू कितना आया पाई बाई 2, यानी i इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा पाई बाई 4। यही तो हमको लाना था, हमको लाना था यही i इक्वल टू पाई बाई 4 ही लाना था। यानी इसका समाकलन करके हम कितना लाना था, पाई बाई 4 लाना था। और ये हमारा क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से, बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। तो इसी प्रकार से हम इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और बोर्ड में इन्हीं क्वेश्चन के आने की बहुत प्रबल संभावना होती है। इसलिए मेरे द्वारा जो बताए गए क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस करके अपने हैबिट में रखिए, ताकि आपको एग्जाम में सॉल्व करने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा इसी प्रकार से रहेगा। मैं उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा कर रहा हूं जो परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए ये जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं इनको आप बार बार प्रैक्टिस करके अपने हैबिट में रखिए, ताकि आपको जो है सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं, हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसी प्रकार से यह बस केवल थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे इसमें, बाकी क्वेश्चन आपका हूबहू उसी प्रकार से रहेगा। हमारा कितना है 0 से पाई बाई, मतलब आपको लाना है क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन दिया गया है 0 से पाई बाई 2 और है आपका कितना अंडर रूट काश एक्स बटे अंडर रूट काश एक्स और प्लस अंडर रूट साइन एक्स।
इक्वल टू आपको लाना है π/4। क्वेश्चन उसी प्रकार से, हमारा क्वेश्चन उसी प्रकार से हमको लाना है कितना, π/4 लाना है, इसको प्रूव करके लाना है। ये क्वेश्चन 8 नंबर के क्वेश्चन है, जो कि एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपका 8 नंबर बहुत आसानी से कंफर्म हो जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारा सॉल्यूशन क्या हो देखते हैं। i इक्वल टू हमारे पास हो गया 0 से लिमिट है π/2, अंडर रूट cos x बटे अंडर रूट साइन x और प्लस अंडर रूट, यहाँ cos x कर लेते हैं, cos x और यहाँ कर लेते हैं sin x। हमारा क्वेश्चन है, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे। प्रगुण 4 क्या है, अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको डिस्कस किया था कि जहां पर अगर आपको 0 से π/, या 0 से a आपकी लिमिट है, f(x) dx है, तो ये प्रगुण 4 कहता है कि 0 से a जहां पर x है, इन दोनों लिमिट को जोड़ करके उसमें से x को माइनस कर दीजिए, a हो गया, प्रगुण 4 हो गया। तो प्रगुण 4 का प्रयोग हम इस क्वेश्चन में करेंगे, तो हमारा i इक्वल टू आपका हो जाएगा 0 से π/2, अंडर रूट cos हो जाएगा π/2 माइनस का x बटे अंडर रूट cos हो जाएगा π/2 माइनस का x प्लस अंडर रूट साइन और हो जाएगा π/2 माइनस का x dx। उसके बाद में हमारा अगला स्टेप है, लिमिट 0 से π/2 आपकी हो जाएगी, ये हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा चेंज होकर के ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। उसी प्रकार से ये चेंज हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, और ये चेंज होकर के कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, cos x में। समीकरण नंबर 2 हमारा हो गया, यानी हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गए। अब हम करते क्या है, हम समीकरण 1 और समीकरण दोनों को जोड़ लेते हैं, यानी समीकरण 1 और प्लस हमारा हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी i है और ये भी i है, तो i प्लस i इक्वल टू आपका हो जाएगा लिमिट 0 से π/2 और अंडर रूट cos x अपान अंडर रूट cos x और प्लस अंडर रूट साइन x। ये हो गया। अगला स्टेप हमारा है 0 से π/2 अंडर रूट साइन x अपान अंडर रूट साइन x और प्लस अंडर रूट cos x। ये हो गया। यहां पर हम i जोड़ के 2i हमारा हो जाएगा। हम देखते हैं हमारे दोनों जो पार्ट हैं उनका जो हर है बराबर है, और जब हर बराबर है तो अंश चिन्ह के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्लस का साइन है इसलिए अंश हमारा दोनों जुड़ जाएगा। तो हमारी लिमिट हो गई 0 से π/2, ये हो गया अंडर रूट cos x और प्लस अंडर रूट साइन x बटे हो गया अंडर रूट cos x और प्लस अंडर रूट साइन x dx। अब देखो हमारा दोनों पार्ट सेम है तो कट गया, सिंपल सी लैंग्वेज में। हमारा इधर हो गया 0 से π/2 और यहां हो गया 1 dx। जिस राशि के सापेक्ष हम समाकलन कर रहे हैं वही राशि आ जाएगी, यानी 2i इक्वल टू हमारा हो गया x और लिमिट हो गई 0 से π/2। तो 2i इक्वल टू हमारा हो गया π/2 और माइनस का 0, तो यानी 2i इक्वल टू हमारा हो गया π/2 और i इक्वल टू हमारा कितना हो गया π/4। यही क्वेश्चन, दैट इज आंसर। यही हमको लाना होता है, प्रूव करके हमको यही क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन था π/4 लाना था। इसी प्रकार से इजी मेथड से आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो गया और आपके 8 और 8 नंबर बहुत आसानी, यानी 16 नंबर बहुत आसानी से आपको कन्फर्म हो गए हैं। तो इस वीडियो में अगर ये मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाने का और बताने का जो तरीका है, अगर आपको आसानी से समझ में आया हो तो इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और चैनल से जुड़ जाए, ताकि इस प्रकार से मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंचाते रहूं, जिससे कि आपका जो है बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर हो सके। थैंक यू।